महाराष्ट्र के टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में कथित धर्म परिवर्तन और आरोपों पर एआईएम के पूर्व सांसद और नेता इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। इम्तियाज जलील ने मीडिया से बातचीत में राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन के नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दें और नागपुर लौट जाएं। जलील ने राज्य में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर पुलिस शांति बनाए रखने में असमर्थ है तो उन्हें अपने थाने बंद कर देने चाहिए और घर पर बैठना चाहिए। एआईएम नेता ने आगे कहा कि ये सब चुनावी हथकंडा है। जब जब कहीं चुनाव आता है तब तब आरएसएस लव जिहाद जैसे मुद्दे लेकर सामने आ जाती है ताकि जनता को गुमराह किया जा सके। जलील ने यह भी कहा कि अशोक खरात को बचाने के लिए इस मामले को सामने लाया गया है। राज्य में मराठी की अनिवार्यता को लेकर कहा कि यह अच्छी बात है, मराठी सभी को बोलनी चाहिए। बंद करें और अपने अपने घरों में जाकर बैठ जाए अगर कायदे कानून को वो संभाल नहीं सकते हैं तो। महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो है उन्होंने इस्तीफा दे दे और जाके है तो नागपुर के अंदर बैठ जाए जाके। अगर वो कायदे कानून को नहीं पालन कर सकते हैं, कोई ना कोई तो कि एक खड़ा हो जाता है और ये करना है वो करना है करके पुलिस खामोश बैठे रहती है, मंत्री साहब गृह मंत्री साहब खामोश बैठे रहते हैं और बेचारे गरीब वालों के ऊपर ये कर रहे हैं। जिहाद का मुद्दा सामने आ रहा है, किस तरह से देखते हैं? कहाँ से आ रहा है बताइए ना मुझे, कहाँ से आ रहा है? आप ही लेके आ रहे हैं ना लव जिहाद का मुद्दा। टीसीएस कंपनी के अंदर 7 बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत कि वो पूरा का पूरा धर्म परिवर्तन करवा दे वहां के 150 एम्प्लॉइज का। 7 बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत कि वो उनको बोले कि भैया तुम नमाज पढ़ो करके। 7 बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत कि नहीं भैया ये बीफ खाओ करके। यही इल्जाम लगा रहे हैं ना तुम। बीफ आ रहा कि कहां से? फिर तुमने तो पाबंदी लगाए हुए है ना, तो फिर एफआईआर के अंदर डालते वक्त बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है इस देश के अंदर तो आरएसएस को मालूम रहता है कि जहां पर अपन कमजोर पड़ रहे हैं, जहां पर अपनी हार पूरी तरीके से तय है, तो वहां पर वो तैयार रखते हैं मुद्दा कि कौन से मुद्दे को अब सामने लेकर आया जाए करके उसमें। और फिर मीडिया जिंदाबाद। मैं आपके बारे में नहीं, लेकिन गोदी मीडिया तो है ही ना इस देश के अंदर, तो चला रहा है धड़ल्ले से। कैसा चलाया आप लोगों ने कि निगा खान जो है वो एचआर की हेड थी करके। टेलीकॉलर ऐसे 50 बच्चियां बैठते हैं, 50 लड़के बैठते हैं, टेलीकॉलर उसका कोई रिक्रूटमेंट के अंदर हाथ नहीं, लेकिन सुबह से लेकर रात तक है तो उसके पीछे पड़े हुए हैं। मानो देश की सबसे बड़ी अगर कोई आतंकी है तो वो बच्ची है। तो कोई जिहाद विहाद कोई है नहीं उसमें, सिर्फ भटकाने के लिए है तो ये मुद्दों को लाया जाता है। अभी वो बीजेपी का तोतला है, कोई तो भी अभी बंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला कि कोई स्कूल जिहाद है करके। स्कूल जिहाद है बोलते यार। गुजरात के अंदर 750 कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स ने कांग्रेस का एबी फॉर्म लिया और विड्रॉल की डेट के दिन है तो 750 लोगों ने फॉर्म वापस ले लिया। बीजेपी को इलेक्शन लड़ने का वहां पे मौका ही नहीं मिला। बगैर इलेक्शन लड़े 750 बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स गुजरात के अंदर चुनकर आ गए, लेकिन कांग्रेस अभी भी रोएगी कि नहीं हम बी टीम है करके। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कितनी मर्तबा बोल रहे थे कि नहीं इन्हों यहां नहीं जाना, उन्हों वहां नहीं जाना। आज 7 उनके राज्यसभा के एमपी जो है उनके नाक के नीचे से तो बीजेपी के अंदर गोद में जाके बैठ गए हैं। अब तो मानो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सही मानों में कोई मुकाबला कर रहा है तो वो एमआईएम और असदुद्दीन अवैसी साहब कर रहे हैं। कि अजीत दादा के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि मराठा समाज का कोई नेतृत्व मजबूत नहीं होना चाहिए। नेता बहुत सारे हैं पड़े हुए, लेकिन कोई भी मजबूत नहीं है। अगर मराठा समाज ने यह तय किया कि हम है तो जरांगे पाटिल को अपना नेता मानेंगे, तो आप देखिएगा फिर जरांगे पाटिल अपने समाज के हक के लिए कैसा लड़ता है। हाल में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो और एक आरएसएस लोगो, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? तुम खुद करो ना पैदा, 4 के लिए 40 पैदा करो तुम्हारे में अगर ये है तो। तुम दूसरों को काई को ज्ञान बांटते बैठे हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने तो देवेंद्र फडणवीस के सामने है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या बोला है। अगर सही मानों में अगर शिव भक्त अगर होते वहां पर स्टेज के ऊपर जो बैठे हुए थे ना,
उन्होंने उनको पकड़ के नीचे खींचना चाहिए था कि तुम्ही छत्रपति शिवाजी महाराजांचा अपमान करत आहे करके। कहां से नई नई कहानियां लेके आ रहे हैं ये धीरेन्द्र बाबू जी। पैसा कमाने के धंधे कर लिए हैं ये लोगों ने। सिर्फ बाबा बन जाओ, बाबा बनने के बाद है तो फिर बाद में एक दिन पता चलता है कि थोराट टाइप के कितने केसेस ऐसे सामने आते हैं करके। मालूम है ना थोराट कौन है करके, खराब नाम के जो प्रकरण जो सामने आते हैं ना, यही बाबा की वजह से चल रहे हैं। अभी पाटिल साहब एक मराठा समाज का नेता आज हमारे साथ जोड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो उनको हमारा चेहरा पसंद आ गया है इस वजह से जोड़ रहे थे, उनको हमारी पार्टी का नाम पसंद आ गया इस वजह से जोड़ रहे हैं। इन्होंने लगातार कई सालों तक हम पे नजर रखी और इन्होंने देखा कि भैया ये आमदार रहते हुए कभी भी जात धर्म की बात नहीं करते हैं। ये जब खासदार बने तो इनके खासदार के जो अध्यक्ष है बैरिस्टर असद अवैसी साहेब असू द्या किंवा इम्तियाज जलील असू द्या, अभी पार्लियामेंट में उभे रहून हमने है तो ये आवाज लगाई थी कि हम मराठा समाज के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहे। हमने ये आवाज लगाई थी कि जरांगे पार्टी को मराठा समाज ने पूरा समर्थन देना चाहिए, लेकिन उस वक्त यही मराठा समाज के कुछ चुनिंदा ऐसे नेता थे जो नहीं देख पा रहे थे कि हमसे बड़ा एक छोटे से गांव का एक आदमी जो है इतना बड़ा नेता रातों रात कैसे बन सकता है करके। तो उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाए और पूरे उसके मूवमेंट को कैसा खत्म किया है करके ये आप भी अच्छी तरह से देख रहे हैं और हम भी अच्छी तरह से देख रहे हैं।